नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। चोरी छुपे तथा बिना पारदर्शिता के की गई मदरसे में नियुक्तियां। जनपद बलरामपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर बिना किसी पारदर्शिता के मदरसे में की गई है 2 नियुक्तियां। जनपद बलरामपुर के मदरसा अरबिया फैजुल उलूम पीपरी पोस्ट भंगूसरी का है, जहां पर एक लिपिक और एक सहायक अध्यापक की नियुक्ति बिना किसी पारदर्शिता के की गई है। मदरसा समिति के प्रधानाचार्य सहित अन्य लोगों का कहना है कि मदरसे के प्रबंधक ने अपनी मनमानी से दोनों नियुक्तियां की हैं। इस नियुक्ति की प्रक्रिया की जानकारी न तो प्रधानाचार्य को है और न ही विद्यालय समिति के अन्य सदस्यों तथा अध्यापकों को है। प्रधानाचार्य सहित अन्य लोगों ने बताया कि यह दोनों नियुक्तियां चोरी छुपे षड्यंत्र तथा बिना पारदर्शिता के की गई है। इस नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में जब प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। जब इस नियुक्ति के संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यशवंत मौर्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नियुक्ति की जानकारी मुझे है, किंतु इसकी सारी प्रक्रिया विद्यालय समिति द्वारा की जाती है। अगर कुछ अनियमितता पाई जाती है तो जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? रियाज अहमद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? बानगढ़। ये जो मदरसा अरबी फैजुल उलूम पिपरी का है जी, इसमें आप कभी किसी पोस्ट पे थे? हाँ, हम वो प्रबंधक थे। अच्छा, तो जो 2 नियुक्ति हुई है मकसूद आलम की और एक नूरुल हुदा की, इसके बारे में कोई जानकारी है? इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। तो इसके संबंध में कुछ आप कहना चाहेंगे? इसके संबंध में यही कहना चाहेंगे कि सन 2023 में मैं जब प्रबंधक था तो उसमें जो ये लोग मतलब नियुक्ति करना चाह रहे थे। कौन? ये नूरुल हक प्रबंधक। अच्छा। और उसमें कुछ मेंबरान मिल करके, तो उसमें ये हुआ, हम लोग विरोध किए कि भाई देख लीजिए, इसमें एक कंपटीशन करवा दो, जो उस काबिल हो उसको कर दिया जाए। तो ये लोग मतलब मनमानी ढंग से करने को सोच रहे थे, कर नहीं पाए। और इसी बीच में हम लोग 4-5 मेंबर मिल करके डीएम जिलाधिकारी को हम लोगों ने एक दरख्वास्त दे दिया कि यहाँ जो है मतलब पारदर्शिता से नियुक्ति नहीं हो रही है। उन्होंने उसको कैंसिल करवा दिया। फिर उसके बाद में ये लोग ये सोचे कि हम भाई ये लोग रहेंगे तो ये सब ऐसे लगा रहेगा सब। तो ये लोग एक काम ये किए कि 4-5 मतलब मेंबरों को निकाल दे प्रबंध समिति से। जब निकाल दे तो अपने मनमानी ढंग से नियुक्ति कर ली गई। अच्छा, तो आपके कहने का तात्पर्य कि ये है कि जो नियुक्ति की गई है हाँ, ये लीगल प्रोसेस के तहत नहीं है? लीगल प्रोसेस के साथ नहीं है। अच्छा, ये बताइए एक चीज़, अभी हमने अध्यक्ष से बात किया तो वो बता रहे हैं कि मुझे भी इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना इससे मुझे कोई बातचीत की गई, ना इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई मीटिंग ही की गई। इस पर आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे, वो भी कह रहे हैं कि हमको भैया जैसे जनरल आप लोगों को पता चला वैसे हमको भी पता चला। इसके बारे में हमको कोई संज्ञान ना हमको किसी ने नोटिस दिया, ना हमको किसी ने मीटिंग में बुलाया। मतलब ये सब करने के लिए आपको प्लस और मेम्बरानों को बदल करके ये नियुक्ति कराई गई? हाँ, नियुक्ति कराई गई कि ये लोग रहेंगे तो नियुक्ति हो नहीं पाएगी, तो ले इनको निकाल दे रास्ते से। तो इनकी नियुक्ति हुई, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इनका बजट हुआ था, एग्ज़ाम कराया गया आपकी जानकारी में या आपकी जानकारी में नहीं कराया गया है? बजट हुआ है लेकिन मेरी जानकारी में नहीं। नहीं, हम ये कह रहे हैं एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ? एग्ज़ाम तो यहाँ पर नहीं हुआ, मतलब जो एग्ज़ाम हुआ है, जो भी प्रोसेस है, उसकी जानकारी आपको नहीं है। खाली आपने केवल नियुक्ति किया है, लेटर लेकर के आपने रिसीव करके उनको अपने यहाँ पर रख लिया है, बाकी कोई जानकारी आपको नहीं है? आपके पास नहीं? इसकी मान्यता कहाँ पर है? उच्चारण। अभी आपने बताया कि आपके यहाँ 15 टीचर जो सरकारी एड हैं कार्यरत, या प्रेजेंट टाइम में सब लोग ड्यूटी दे रहे हैं? क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मोहम्मद सलमान। ये इस मदरसे में आप प्राइवेट टीचर या सरकारी? प्राइवेट टीचर। तो जो 2 नियुक्ति हुई है, एक लिपिक के पद पे जी मकसूद आलम की और एक नूरुल हुदा जो सहायक अध्यापक की नियुक्ति हुई है, जी। तो इनकी जानकारी आपको है? हाँ, नियुक्ति हुई है इंटरव्यू द्वारा। अभी आप बता रहे थे कि इनका एग्ज़ाम हुआ है बरामदे में। तो एग्ज़ाम इंटरव्यू 2 थोड़ी होता है, एक ही होता है। अच्छा, तो एग्ज़ाम में कितने लोग बैठे थे? हम गिनने नहीं गए। जैसे आप टीचर हो, गार्डी किए होंगे? नहीं, हमारी गाड़ी नहीं लगी। फिर भी कितने लोग बैठे थे? और आलिया वालों की गाड़ी लगी अच्छा, थी। आलिया वालों की। चलिए।
तो मतलब इसी विद्यालय के बरामदे में एग्ज़ाम हुआ है। जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? जमील अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? बानगढ़। ये आपके गांव के बगल में एक मदरसा है जिसमें अभी हाल में ही 2 नियुक्ति की गई है। एक हैं मकसूद आलम, एक नूरुल हुदा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन जो है उन कोई बैठक नहीं हुआ था। यहाँ का जो बानगढ़ के मेंबर थे उनको निकाल दिया गया, जो 3-4 थे, और उसके बाद में वो जो है अपने मनमानी से कर लिए। और ये किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं हुई है? नहीं, कुछ नहीं, मीटिंग नहीं हुई, किसी को कोई जानकारी नहीं कुछ दी? नहीं जानकारी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जमील अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? बानगढ़। ये आपके गांव के बगल में एक मदरसा है जिसमें अभी हाल में ही 2 नियुक्ति की गई है। एक हैं मकसूद आलम, एक नूरुल हुदा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन जो है उन कोई बैठक नहीं हुआ था। यहाँ का जो बानगढ़ के मेंबर थे उनको निकाल दिया गया, जो 3-4 थे, और उसके बाद में वो जो है अपने मनमानी से कर लिए। और ये किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं, मीटिंग नहीं हुई, किसी को कोई जानकारी नहीं? कुछ नहीं जानकारी है। क्या नाम है दादा? कमाल अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? बानगढ़। ये बताइए, आपके गांव के बगल में एक मदरसा अरबिया फजल उलूम पिपरी में है। हाँ इसमें अभी हाल में 2 नियुक्ति हुई है। हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं जानकारी है, कोई जानकारी नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, इसके जो प्रबंधक हैं नूरुल हक, हाँ, उनके बारे में क्या कहेंगे इस नियुक्ति के संबंध में? उनकी जानकारी है। उनकी जानकारी है? हाँ। तो नियुक्ति सही की गई है या गलत की गई है? गलत की गई है। गलत की गई है। हाँ। क्या नाम है दादा? कमाल अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? बानगढ़। ये बताइए, आपके गांव के बगल में एक मदरसा अरबिया फजल उलूम पिपरी में है। हाँ इसमें अभी हाल में 2 नियुक्ति हुई है। हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं जानकारी है। कोई जानकारी नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, इसके जो प्रबंधक हैं नूरुल हक, हाँ, उनके बारे में क्या कहेंगे इस नियुक्ति के संबंध में? उनकी जानकारी है। उनकी जानकारी है? हाँ। तो नियुक्ति सही की गई है या गलत की गई है? गलत की गई है। गलत की गई है।